सॉन्ग ऑन है। अच्छा उसके लिए दीपक सेट करके रखा है। इसी चल रहा है तो पर्दे से हवा आ रही होगी। Now I request our guest and principal sir to please join us on stage. Now I request principal sir and our guest to please join us on stage. ये सामान हैं ये सामान तू भी दे देना बाद में। Thank you so much, sir and ma'am, for joining us on stage. Now I request our principal sir to present a memento to Ma'am Neena Krishna Balsan ma'am to welcome her. Now I request Meena ma'am to present a memento to Sir Kawaljeet Arora sir. Now I request principal sir to present a memento to Sheetal ma'am. Thank you ma'am and sir. Now I request Meena ma'am to say a few words. आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पैंडेमिक समय में हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया है कि आप सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरे एक मैसेजेस पे पहले अपने लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। आदरणीय जज साहिबा नीना कृष्णा बंसल जी, श्री कंवलजीत अरोड़ा जी, शीतल चौधरी प्रधान जी, पीजीडीएवी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, साथियों और प्यारे बच्चों, आप सभी का हृदय से इस पीजीडीएवी कॉलेज के सेमिनार हॉल में
हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। पीजीडीवी कॉलेज के लिए आज अत्यंत हर्ष का दिन है, अत्यंत आनंद का दिन है जब हमारे बीच बेंच ऑफ जजेस, ये वर्ड तो बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बेंच ऑफ जजेस, आज हमारे बीच बेंच ऑफ जजेस लॉ विशेषज्ञ सारे उपस्थित हैं। इस कॉलेज का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके सानिध्य में इस प्रोग्राम को करने जा रहे हैं। इस कॉलेज के लिए आप लोगों ने एक नई परंपरा, एक नई नींव रखी है जो बहुत ही सराहनीय है। हम आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। बच्चों, इतने व्यस्ततम समय में और इस पैंडेमिक समय में कोरोना वायरस की परिस्थितियों के बीच यहाँ उपस्थित होने के लिए आप लोगों ने हमें समय दिया और हमारे बीच उपस्थित हुए, उनके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। जोरदार तालियों द्वारा हम अपने जजेस का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज 7th और 8th दोनों बैचेस के बच्चों को आज हम यहाँ सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का एक फंक्शन जो कर रहे हैं, सर्टिफिकेट देंगे, जिनको बहुत ही वो मैं सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसी परिस्थितियों के बीच भी उनको सर्टिफिकेट दिया जा रहा है और इतना अच्छा हमारा ये प्रोग्राम रहा है। आप सभी को ढेरों बधाइयाँ और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, कहा जाता है कि जजेस की परिकल्पनाएं न्याय सबके लिए, इस विचार को स्थापित करने के लिए हमारे सभी सम्मानित जजेस ने एक नई पहचान स्थापित की है और ऐसी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न जजेस ने आकर संवेदनशील, सौम्य और हमारे बीच संवाद को स्थापित किया है और समाज में व्याप्त सारी समस्याओं की चर्चा ही नहीं की, बल्कि उनका निवारण और उनको किस तरह से उनका समाधान खोजा जा सकता है, उन सब पर चर्चा की है। जो भी इस दोनों बैचेस में जजेस हमारे बीच सम्मिलित हुए हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। उन्होंने अपना व्यस्ततम समय निकालकर हमारे बच्चों को ज्ञान दिया, समाज में रहने के लिए एक लॉ की पूरी जानकारी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित की। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस कोर्स को पुनः स्थापित करना, पुनः आरंभ करना, कार्यान्वित करना एक बड़ा काम था, क्योंकि ऐसे समय में इस कोर्स को मुझे लगा था इस सेमेस्टर में इस कोर्स को हम आरंभ नहीं कर पाएंगे, परंतु दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कृष्णा नीना बंसल जी का, जिन्होंने हमारे इस प्रोग्राम को रुकने नहीं दिया और उनकी तारतम्यता बनाए रखी। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको फिर दोबारा से प्रारंभ कर दिया। जोरदार तालियां कृष्णा नीना बंसल जी के लिए। कंवलजीत अरोड़ा जी, शीतल चौधरी प्रधान, इनके लिए शब्द क्या कहा जाए। जो भी बात कहते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो हमारे बच्चों के हित में और हम सब के और हमारे कॉलेज के हित में होता है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कहा जाता है कि टीम वर्क होता है कोई भी कार्य, ये कार्य टीम वर्क था, तो पूरी डीएलएसए की टीम, चाहे वो याशिका हो, विनोद हो, रोशन लाल जी हो या और भी पीछे कार्य करने वाले लोग हों, उन सब के लिए जोरदार तालियां, पूरी डीएलएसए टीम के लिए जोरदार तालियां। हमारे परिवार के मुखिया, हमारे प्राचार्य डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी, उनका हम कैसे भूल सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम को चलाना, स्मूथली सारी चीज़ें होना, उनका सानिध्य होना, उनका मार्गदर्शन होना, वो हमारे लिए प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत हमेशा रहा है। हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखें हमारे बच्चों पर, हम सब पर। जोरदार तालियों द्वारा उनका भी अभिनंदन। बिना किसी विलंब के मैं अपने प्राचार्य जी को बुलाना चाहूँगी कि आप आएँ, हमारे जजेस का स्वागत करें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें और इस फंक्शन की शुरुआत करें। डॉक्टर आर.के. गुप्ता जी। आज के इस फंक्शन के हमारे गेस्ट मैडम नीना बंसल जी, कंवलजीत अरोड़ा जी, शीतल प्रधान जी और कॉलेज में जो इस कोर्स की कोऑर्डिनेटर हैं मीना शर्मा जी और आप सभी प्यारे बच्चों,
I would say today is a great day, it's a special day. Why I say this? Mainly because of two reasons. The first one is that you people have completed this course successfully and will be getting the certificates at this valedictory function. So it automatically becomes a special day. And second thing, which I feel is equally important, is that after a long 7-month gap, we are organizing this function for the first time in this hall. So it's a great day, a special day, and I would like to congratulate all of you for being here with us, and I welcome you all also. I said in the beginning, our guests, all three dignitaries, but I would like to share also that of late, I have stopped them taking them as guests. Rather than I assume them, take them as the family member of PGDAV College. And in that capacity, also, I once again welcome all our family members to today's program. See, when we started this program long back, now this is the 8th batch which has been completed. When we started for the first time 4 years back, and you will be happy to know, I always share this information with the audience. When we started, ours was the first college in the entire Delhi University which was selected by DLSA to start this course as add-on course. This was a matter of great pride for us also. So, tentatively 4 years back, when this course was started here, initially we were a little bit apprehensive whether this will be successful, not successful, totally different nature of the course, there will be any takers or not, how many, whether there will be a small batch or full batch. But again, you will be happy to know, in the very first batch itself, we had to stop the students not to register, rather wait for the next batch, because the response was so overwhelming, so tremendous. Rather, we had to ask them, the students, to wait for the next batch. In one batch, you all know, we don't take more than 50 students, but the response was more than 50 students, and we had to ask them to wait for the next batch. And since then, continuously it's going on. Why I'm saying continuously? Because to start anything new, is not so difficult sometimes. But its sustainability, its continuity, its perseverance, that is more important. And when we look at from that perspective, what we feel, what we observe, what we see, that initially when we started, then since that particular point of time till today, there is no gap in between all the batches. They have been formed continuously without any gaps. So this is also one of the greatest achievements of this course, that we are able to maintain its sustainability and continuity. But why and how it could be possible? It could be possible only because of the great, unparalleled, I would say, cooperation from DLSA, all its office bearers, and of course, because of the hard work of Meena Sharma ji. I would say, yes, I like to just request you to give a big applause. You already applauded them. Yes. And what's the greatest contribution of this course?
See, in the colleges, so many types of courses are being run. Some are formal, some are short term, some are of medium duration. They have different you see, target groups. They have different objectives. But what is the greatest achievement or the contribution of this course? I feel that the greatest contribution of this course is that the gap between the law and the common people and the common persons like me and you, that gap has been bridged, and that is the greatest contribution. Otherwise, what you feel, आप लोगों ने भी देखा होगा ना, जजेस और ये आप फिल्मों में देखा है, ठीक है ना, कैसा लगता है यार, बड़े डर लगता है, ऐसा जैसे कभी वो लोग शायद हंसते ही नहीं होंगे. लेकिन those sitting judges, they come here as the resource persons to give you lectures, to explain you the things in one-to-one, face-to-face manner, so that that particular element of fear that is done away with. I'm not saying कानून का डर खत्म करना है, ये बात नहीं कह रहा मैं कि कुछ भी कर लो यार कुछ नहीं होगा, वो बात नहीं कर रहा मैं. लेकिन कानून के जो रखवाले हैं, जो लोग हैं, हम सभी रखवाले हैं वैसे तो, लेकिन उनके बीच में जो एक गैप कभी हमें लगता है, वो गैप इस कोर्स के थ्रू खत्म हुआ है और खत्म हो रहा है. दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज एंड द कॉन्ट्रीब्यूशन. और आप सीधे सीधे उनसे बात कर सकते हैं. यू कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद देम, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू कैन इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन, then you can remove those confusions in the classrooms like a teacher and the student. Not only this, what additional activities are being conducted by DLSA in this college itself? आपको मालूम होना चाहिए, कुछ बच्चे नहीं भी हो सकते हैं अभी तो, ये क्योंकि 6-7 महीने से ये पेंडेमिक का चल रहा है. अदरवाइज एक लीगल एड क्लिनिक वो भी इस कॉलेज में चलता है, जो DLSA के कॉपरेशन के थ्रू ही होता है. एवरी वीक, वंस ए वीक, वन एडवोकेट, renowned advocate, he or she comes here, and if you have any sort of legal counseling required, then that counseling is given and that is totally free of cost. कोई आपसे पैसा चार्ज नहीं किया जाता. आप लोग जो सेकंड फाइनल ईयर में होंगे उन्हें मालूम होगा. और इसके अलावा जैसे अभी भी इस कोर्स में भी हुआ, जेल विजिट मैं बोल रहा हूँ और कुछ मत समझिएगा आप. तो जेल के अंदर कैसे क्या कुछ आपको वो एक्सपोजर दिया जाता है, कोर्ट में कैसे प्रोसीडिंग्स होती हैं वो आपको बताया जाता है. ये सारी चीज़ भी आपको प्रैक्टिकली उनके साथ एक्सपोजर दिया जाता है, जिससे आप सही जो रियल कंडीशंस हैं, सिचुएशंस हैं, उनको आप समझ सकें. तो अभी जैसे मीना जी ने भी कहा कि अभी तक तो ये फिजिकल कोर्स हो रहा था, फिर ये इस तरह का पेंडेमिक पीरियड आया, तो हमें लगा कि यार अब ये कैसे करेंगे, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे. बट अगेन एट द इनिशिएटिव ऑफ DLSA, they encouraged us and they asked us, go ahead and we will hold it virtually, online classes के through, and that is how this particular batch was formed. और ये आपने आज सक्सेसफुली कंप्लीट किया है. बच्चों, केवल मैं एक बात कहना चाहूँगा, कानून आपने समझ लिया, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, कानून में आपके क्या क्या राइट्स हैं, अधिकार हैं, वो आपने समझ लिया कि मुझे ये करना, ये मेरे अधिकार हैं, मुझे इनके लिए लड़ना है, जो मुझे पहले नहीं पता था. लेकिन इसके साथ साथ हर कानून आपके ऊपर एक ड्यूटी भी देता है. ठीक है, अधिकारों के साथ हमारे क्या कर्तव्य हैं, उनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए और उनका भी उसी शिद्दत के साथ हमें पालन करना है, उनको फॉलो करना है. हमें केवल अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ना, लेकिन अपने कर्तव्यों का भी पालन करना है, उनको भी पूरा करना है. कई बार हम कहते हैं ना, इसने ये नहीं किया, कॉलेज से ये होना चाहिए, सरकार से ये होना चाहिए, गवर्नमेंट से ये होना चाहिए, इस म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी से ये होना चाहिए. तो उन्होंने जो करना है वो तो हम सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन मैंने खुद ने क्या करना है वो ना हम सोच रहे हैं, ना वो कर रहे हैं.
गंदगी बहुत है यार, सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल दो राय नहीं है, सफाई होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमने कोई टॉफ़ी या कुछ चॉकलेट खाया, उसका रैपर सबसे पहले ऐसे ही फेंक दिया। गंदगी के लिए दूसरों को हम दोषी दे रहे हैं। अरे भाई, सबसे पहले आप उसको प्रैक्टिस करो। गंदगी का अगर कुछ इस तरह का है, हम क्या डस्टबिन में डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं? अच्छा काम यदि आप दूसरों से अपेक्षा करते हैं तो वो अच्छा काम बिल्कुल अपने से शुरू कीजिए, सब तरफ अच्छाई ही अच्छाई होगी। इन सब शब्दों के साथ आई स्टॉप हियर एंड वंस अगेन वेलकम all my family members and all you people, and I congratulate you for successfully completing this 8th batch of add-on course on legal awareness. Thank you very much. आप हमेशा ऐसी प्रेरणादायक बातें कर देते हैं, हमारे बच्चे स्तब्ध हो जाते हैं। अब इस पूरे के पूरे स्तब्ध हैं कि हाँ, अब आगे से हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है और हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच सर। कहते हैं सितारों के आगे आसमां और भी है, सितारों के आगे आसमां और भी है, शिखर पर पहुंचकर भी अरमा और भी हैं। रुकना, झुकना, टूटना नहीं है हमें, संघर्ष के इम्तिहान आगे और भी हैं। लिखना है हमें एक नया इतिहास, इस इतिहास के आगे इतिहास और भी है, इस इतिहास के आगे इतिहास और भी हैं। ऐसी शख्सियत हमारे बीच मौजूद हैं। कोरोना पैंडेमिक के समय में भी वो हमारे बीच उपस्थित हुए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। कंवलजीत अरोड़ा जी, जिन्होंने इतने व्यस्ततम समय के बाद समय निकालकर हमारे बीच उपस्थित होने का आग्रह स्वीकार किया और एक फंक्शन अटेंड करने के बाद वो फिर हमारे बीच उपस्थित हो पाए इतने व्यस्ततम समय में, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, PGDAV परिवार, जैसे प्रिंसिपल सर ने कहा कि वो हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, हम उनको उसी तरह से लेते हुए कहते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही कर्मठ इंसान हैं, गुड ह्यूमन बीइंग हैं। बारीकी से केसेस को देखते हैं, उन्हें डील करते हैं, ऐसा निर्णय देते हैं जो उनकी प्रतिभा में एक अनूठा आयाम पेश करते हैं। बड़ी बड़ी बातों को बड़ी सहजता से कह जाते हैं। ऐसी बातें कह देना मील का पत्थर कई बार साबित हो जाती हैं। ऐसी प्रतिभा और शख्सियत को हमारे बीच पाकर हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हम बुलाना चाहते हैं कंवलजीत अरोड़ा जी को। आप आएँ और हमारे बच्चों से बातचीत करें। कंवलजीत अरोड़ा। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ दैट ऑल ऑफ यू आर सो फॉर्चुनेट टू हैव श्री R.K. गुप्ता एज योर प्रिंसिपल एंड मैडम मीना शर्मा एज दिस कोर्स कन्वीनर। एक तालियां इनके लिए बनती हैं। डेफिनेटली दूसरे कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आई डू नॉट अंडरमाइन द अथॉरिटी एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ दो स्कूल्स एंड द कंसर्न कोर्स कोऑर्डिनेटर्स, लेकिन कुछ लोग दिल से काम करते हैं एंड बोथ ऑफ देम उन्हीं लोगों में से हैं जो दिल से काम करते हैं। और इस कोर्स के लिए, जैसा आपके प्रिंसिपल साहब आप लोगों को अभी बता रहे थे कि हमारी अथॉरिटी ने जब अप्रोच किया इस कॉलेज को, दिस कॉलेज बीइंग द फर्स्ट कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ही रियली एग्रीड फॉर दैट। नो डाउट, जैसा उन्होंने बताया कि इनिशियली थोड़ा हिच होगा कि all the students they have opted for the courses of their choice। आप में से कुछ लोगों ने साइंस स्ट्रीम ऑप्ट किया होगा, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट्स होंगे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ के होंगे। देन व्हाई दिस लॉ थिंग शुड बी टॉट टू यू? क्या ज़रूरत है इस चीज़ की और ये कैसे होगा? व्हाट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट्स? हाउ द फैकल्टी इज गोइंग टू टेक दैट? और ये जजेस ये अपने वहाँ क्यों नहीं बैठते हैं? यहाँ क्या करने आए हैं? इनके पास काम नहीं है, वेले हैं क्या ये? So all those things definitely they go into the minds of the college authorities। और आप लोग भी जब ये इनिशियली आप लोगों के लिए ओपन किया गया होगा फॉर द पर्पसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप तो खैर 7th और 8th बैच के हैं, जिन्होंने फर्स्ट बैच में इसको ऑप्ट किया उनके दिमाग में डेफिनेटली ये बात तो आई होगी that once we have opted for a particular stream, why should we go in, why should we learn about law? और मेरे ख्याल से आप लोगों में से जो 7th बैच के हैं, जिनका फिजिकली ये कोर्स हुआ, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ आके आप लोगों को बताया, एंड देयर आफ्टर ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक थिंग
we could not have it physically and we had it online. So online also you were told about different branches of law, different topics, और इन सब टॉपिक्स या इन सब जितने भी 10 सेशंस थे जो आप लोगों ने अटेंड किए, आफ्टर अटेंडिंग दीज 10 सेशंस आई एम एब्सोल्युटली श्योर that all of you must be feeling empowered by getting the knowledge, by acquiring the knowledge of all those subjects, all those laws which probably you were not knowing earlier. और ये empowerment, ये जो power है, ये सिर्फ आपके अपने लिए नहीं है. आपके प्रिंसिपल साहब का ये कहना था कि आपका इसमें फ़ायदा है कि आपने लॉ को जाना. आप जिस सोसाइटी में, जिस देश में रहते हैं, उसके कानून को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक चीज़ आप लोगों ने सबने सुनी होगी दैट कुछ भी अगर गलत हो जाता है तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़. अगर आपने कुछ कानून को तोड़ा है, उल्लंघन किया है कानून का, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि मुझे इसका पता नहीं था. तो दैट इग्नोरेंस इज़ नो एक्सक्यूज़. अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू हैव टू गेट द रिक्विजिट पनिशमेंट. So that is why it is very important to know the law. और शायद मैंने अपने पहले अगर फर्स्ट सेशन मैंने लिया होगा तो उसमें ये बताया होगा कि लॉ इम्पॉर्टेंट क्यों है, चाहे आप जो भी स्ट्रीम आपने ऑप्ट किया है. क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति, कोई आदमी पैदा होता है, उसी वक्त उसका कानून से इंटरेक्शन स्टार्ट हो जाता है. द मोमेंट यू आर बॉर्न, सो बाय वर्च्यू ऑफ अ लॉ you automatically become citizen of our country. Certain rights they delve upon you, and जब आप during your lifetime आप different assets acquire करते हैं, जो भी अभी आप पढ़ रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में you will opt for different profession, और जब भी आप earn करना start करेंगे then you will acquire your movable and immovable assets. और जब हम संसार से चले जाते हैं तो उसके बाद वो जो प्रॉपर्टी है उसको हम यहीं छोड़ के जाते हैं. तो वो प्रॉपर्टी कैसे हमारे लीगल ईयर्स के ऊपर डिवॉल्व होगी, अगेन दैट इज डिसाइडेड बाय लॉ. सो लॉ इज इंपॉर्टेंट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी. तो दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो लॉ. और इसमें हम लोगों का भी फायदा, सिर्फ आपका फायदा नहीं है. हमारी जो अथॉरिटी है, प्रॉबेबली आप लोगों को अब तक तो ये नॉलेज मिल गई होगी, हमारी अथॉरिटी का काम ही यही है टू मेक पीपल अवेयर. लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना ही हमारा मकसद है. जितने भी बेनिफिशियल पॉलिसीज हैं, अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस की और वो अगर पोटेंशियल बेनिफिशियरीज तक नहीं पहुंचती हैं तो वो हमारे पार्ट पे लैप्स है. ये हमारा काम है to act as a bridge between the society and the rights. अगर किसी के rights violate हो रहे हैं तो हमें उसको अवगत कराना है कि आपके rights violate हो रहे हैं. You come to us without spending a single penny, we will fight for you. हम आपको lawyer भी provide करेंगे, और अगर किसी government authority से आपका कुछ benefit लेना बनता है, so we will move the requisite application for you. We will fight for you till the time you get that right of yours from any government department which has promulgated any scheme. और आप लोगों को इस बारे में जागरूक करके, जैसा मैंने ये कहा कि you all of you are now empowered not only for you yourself but also for all those persons with whom you are associated. और जब भी whenever you come across any such person जिसको देख के आपको लगता है कि इसके साथ कुछ गलत हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए सह रहा है इस बात को क्योंकि उसके पास या तो नॉलेज नहीं है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, या उसके पास ही इज इम्पावरिश्ड, ही इज पुअर, ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू अफोर्ड टू गो टू एनी पुलिस स्टेशन और टू कोर्ट ऑफ लॉ. वो ऐसा सोचता है कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा या कोर्ट में जाएगा तो उसको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. जैसे ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नॉलेज में आता है, आपके कांटेक्ट में आता है, तो आपको उसको कहना है that there is an authority in place who will fight for your right, और आपको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है. everything will be taken care of by Delhi State Legal Service Authority. so हमारा ये काम आप सबको एम्पावर करके हम अपना ही एक काम सिद्ध कर रहे हैं. because we are very few officers, और हमें दिल्ली के हर व्यक्ति तक पहुंचना है. उस लास्ट व्यक्ति जो
लाइन में पंक्ति में लास्ट तक खड़ा है वहाँ तक पहुँचना है, तो उसके लिए अकेले हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। तो आपको ये कोर्स कराने का एक हमारा मकसद ये भी है कि आपके थ्रू हम हर उस व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसको हमारी ज़रूरत है। तो अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, आज ऑलरेडी आप ये सेशंस ले चुके हैं। आई वुड कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड जैसा आपके प्रिंसिपल साहब ने कहा दैट टुडे इज़ एन इम्पॉर्टेंट डे, डेफिनेटली एन इम्पॉर्टेंट डे, कि आप 7 महीने के बाद आफ्टर दिस कोविड थिंग, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, चाहे वो कोर्स की बिगिनिंग हो, चाहे कोर्स का मिडिल हो या वैलेडिक्टरी हो। So definitely this is an important day for all of you, for all of us, for your college authorities. So congratulations to all of you. You would be awarded your certificates today itself. And God bless you. Stay safe, stay connected, और हम लोगों की अथॉरिटी को याद रखिए और उसको आगे डिसेमिनेट करते रहिए। 1516 इज आवर हेल्पलाइन नंबर, वो आप सब लोगों को अच्छे से याद होगा। अगर किसी को ज़रूरत हो, यू जस्ट हैव टू टेल दैट पर्सन 1516, वहाँ आप कॉल कीजिए, आपको कोई पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, एंड यू विल बी प्रोवाइडेड द रिक्विजिट लीगल एड एंड असिस्टेंस। So thank you very much. God bless you. Thank you. वही बातें हैं कि हमें कनेक्ट रहना है, हमें अवेयर रहना है। समाज और सोसाइटी के प्रति बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारी खुद की भी जिम्मेदारी बनती है, उन जिम्मेदारियों को हमें खुद भी निभाना है। बच्चों, आप सभी लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आप समाज के एक ऐसे नागरिक हैं जहां आपको लॉ की भी जानकारी मिल रही है, एजुकेशन भी आप प्राप्त कर रहे हैं और आगे की और लोगों की मदद भी कर रहे हैं। 1516 हम सबको याद रहेगा, DLS से क्या क्या काम करते हैं वो सब याद रहेगा। इस कोर्स में हमने कई बार ये बात जानी है कि DLS से फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी मदद करते हैं हर किसी की, तो वो सारी बातें हमारे ध्यान में रहनी चाहिए और लोगों तक हमें उन्हें पहुंचानी है। इसी पूरी DLS की टीम के साथ हम मिले रहें, जुड़े रहें और आगे कार्य करते रहें, यही मेरी आशा है और यही मैं आपसे वादा भी करती हूँ सर। हम बात करते हैं, कहते हैं कि औरों को हंसता देखो, औरों को हंसता देखो, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। ऐसी मर्यादित, संवेदनशील, दूसरों के सुख में अपने सुख को देखना आदि ऐसे उदात्त ओत भावों से ओत प्रेरित व्यक्तित्व की धनी जज साहिबा कृष्णा नीना बंसल जी, आपका हृदय बहुत विशाल है। आपने हमेशा हम सब लोगों के सानिध्य में और इस कार्यक्रम को अनुमति देकर हमें अपना आशीर्वाद दिया है। कुछ चीज़ें कल्पनाओं से परे होती हैं, वो सारी चीज़ें आपने हमारे बच्चों के लिए की हैं जो हमारी सोच में भी नहीं थी। इस पूरी महामारी के काल में हमारे बच्चों को सर्टिफिकेट देने के इस कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए और अपना पूरा सहयोग देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी उड़ानों को और तेज़ करने के लिए हम सब PJDAV परिवार आपको नमन करता है। कुछ पंक्तियां मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि खुदा से कुछ मांगने पर यदि ना मिले तो उससे निराश मत होना, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो ऐसा देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। क्योंकि खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं और वो भी अंधेरे बंद कमरे में। इसीलिए आपके जीवन में जब भी कभी अंधेरा आए, जब भी कभी निराशा आए, तो समझ लेना खुदा आपके लिए, ईश्वर आपके लिए बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें तैयार कर रहा है। थैंक यू सो मच नीना बंसल मैम। इस सारे प्रोग्राम को एक मुकाम तक लाने के लिए हम उनके आशीर्वाद को सबसे बड़ा फलदायक, हमारे लिए फ्रूटफुल मानते हैं। उनके आशीर्वाद की अभिलाषा हम सबको है। बिना किसी विलंब के हम बुलाना चाहते हैं कृष्णा नीना बंसल जी को। Welcome to all of you on this Saturday afternoon. आप सबका छुट्टी होती है, पर उसके बावजूद आप सब यहाँ पर आए, वो सिर्फ इसलिए आए क्योंकि आज का दिन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। 7 महीने पहले जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ था, हमने से किसी ने नहीं सोचा था कि ये 7 महीने चलेगा या 10 महीने। तब ऐसा लगा 15 दिन के बाद हम सब वापस आ जाएंगे।
लेकिन ये 15 दिन जो हमने सोचे थे इतने लंबे हो गए हैं और आगे हमें पता नहीं व्हाट इज़ देयर इन स्टॉक। लेकिन जब भी कोई हमारे यहाँ चैलेंज आता है उसके सॉल्यूशंस अपने आप निकलते चले जाते हैं। और ये जो प्रोग्राम हुआ ऑनलाइन हुआ, आई थिंक दैट इज़ वन वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी ऑलवेज कम आउट विद इनोवेशंस इन एडवर्सिटी। ज़रूरत जो है वो आविष्कार की मदर होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ invention, and that is what has happened. I think a lot of credit goes to our DLSA headed by Kamalji, who has been working endlessly in these 7 months. शायद हम लोग थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाते थे जब हमारा इंटरेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पर सिंगल हैंडेडली आई मस्ट से कमलजी हैज रियली वर्क, and of course he was supported by his lovely team of secretaries who have been there relentlessly. कई बार हमें अजीब भी लगा वो काम करे जो हमने नहीं सोचे थे कि लीगल एड में होंगे। सड़क पे खाने भी बांटे, लोगों की रजिस्ट्रेशन भी कराई, फैसिलिटेट भी कराया व्हेन दे हैड टू ट्रैवल बैक होम। आई थिंक कोई काम ऐसा नहीं था जो DLSA ने अपने ऊपर जिम्मेवारी लेकर के नहीं किया। उसी का एक छोटा सा स्मॉल पार्ट वॉज दिस प्रोग्राम। डॉक्टर मीना वॉज एक्चुअली वेरी वरिड कि अब क्या होगा पैंडेमिक में। हर कमिटमेंट टू दिस कॉज एंड टू ऑल ऑफ यू वॉज क्लियरली मैनिफेस्टेड व्हेन शी वॉज कंटिन्यूअसली परसिस्टिंग कि ये प्रोग्राम तो हमें करना ही है। एंड आई थिंक शीतल she was the main link who really worked hard to make this a reality through virtual means. ये भी हुआ कि अब जेल जाना होता है या विजिट है थाने की, वो कैसे करेंगे। I think it was all very beautifully captured in the videos that were prepared and you were virtually taken all over while sitting in your homes. जो एक डायरेक्शन होती है किसी भी प्रोग्राम की, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन होता है? जो लीडर है आपका। एंड आई थिंक डॉक्टर गुप्ता गेट्स द मैक्सिमम क्रेडिट फॉर हिज विजन, फॉर encouraging and always being there to give us all kinds of support and be a part of our programs. I think it's a teamwork which all of us have coordinated and collated to make it into a reality. मैंने सबका नाम लिया, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सबसे बाद के लिए रखा। हमारे प्रोग्राम के स्टार्स एक आप हैं। एवरी वन ऑफ यू इज द स्टार ऑफ द प्रोग्राम। हम जो मर्जी कर लेते, हम जितना मर्जी प्रोग्राम बना लेते, अगर आप नहीं आते तो who would have done this program? So I think the biggest stars today are all of you, and our congratulations not only to you but also to your friends who have not been able to join us today. पैंडेमिक का टाइम है, बड़ा हॉल का फ़ायदा उठाया हम लोगों ने। आपकी जो फैसिलिटी है, we thought we'll have a small interaction. 7 महीने से we have not met, and as Kamaljeet said, social interactions are very important. तो ये एक छोटा सा मौका हमने देखा to be able to meet you all, to be able to express our appreciation and also our gratitude to all of you to be a part of us. इसके साथ बस थोड़े सी बातें ये कहना चाहूँगी कि हमारी हर एक कोई, अगर हम एक को देखते हैं, whom do we look up to? आपके अपने प्रिंसिपल हैं, आप लता मंगेशकर है, the people who are on the top, चाहे अमिताभ बच्चन है, सबका नाम लेना कितना अच्छा लगता है ना, विराट कोहली। लेकिन कभी हमने सोचा है कि वो इतना ऊंचे पहुंचे कैसे? इसका कोई शॉर्टकट नहीं। इसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। इट इज़ ओनली अ हार्ड वर्क विच कैन टेक अस टू द टॉप, एंड दैट इज़ माई स्मॉल मैसेज दैट एक हमें अपना लाइफ में टारगेट डिफाइन करना चाहिए। व्हाट इज़ इट दैट आई वांट, एंड देन यू ऑल मस्ट वर्क टू अचीव इट। अगर हम दिशाहीन होंगे, हम भटकते रह जाएंगे। आप लोगों ने वो लाइट हाउस देखा होगा ना, एक बड़ा सा बिल्डिंग खड़ा होता है शोर पे इन द सी, एंड द सी इज
बिल्कुल एंडलेस। वहाँ पर अगर कोई शिप है, कोई सड़क नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है, तो कहाँ जाएगी वो इतने बड़े सागर में खो जाती है। क्यों हो जाती है? दिशाहीन हो जाती है, उसे कोई दिशा दिखाने वाला नहीं होता। और वहाँ पर ये लाइट हाउस ये उनको दिशा दिखाता है। तो हमारे लाइफ में हमें दिशा दिखाने वाला एक व्यक्ति ज़रूर चाहिए। और हमारी अगर आपको बोलना हो कि आपका लाइट हाउस कौन है, यहाँ पर कौन है? आपके टीचर्स। They are the ones who guide you, who define the path for you, who help you, who hold your hand and make you walk on this path. So always, वो कहते हैं अगर गुरु खड़े हैं और भगवान खड़े हैं तो किनके लागू पर? गुरु के। गुरु अपने आप आपको भगवान के पास तक पहुँचाएंगे। So your teachers are the biggest blessing that all of you have in your life. Always respect them and always force them to give you more than what they know. They are the pools of knowledge. उसमें से जितना मैक्सिमम आप निकाल सकते हैं वो निकालिए। आपकी ज़िंदगी में जितना आप नॉलेज लोगे, it will take you forward. There is a small anecdote which I just remembered. Tomatoes, लाल वाले बड़े बड़े टमाटर, they are native of France. ये फ्रांस में गार्डन्स में लगते थे and they were considered poisonous. Everybody thought they are poison. और वो कोई खाता नहीं था। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह लगाए जाते थे to make your garden look beautiful, but they were never eaten. And eventually what happened was there was scurvy. स्कर्वी बीमारी होती है विटामिन की कमी के मारे से। And then accidentally they ate tomato and they realized the treatment for scurvy was tomatoes. Right? So unless you have the right knowledge, you cannot use the things that are there before you. ये किताबें मेरे पास रखी हैं, मैं इसका फ़ायदा नहीं उठा पाऊँगी जब तक मैं उनको खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगी। टमाटर पॉइजन इसलिए थे, उस ज़माने में जो प्लेट होती थी वो लेड की होती थी। तो जब टमाटर काट के उस प्लेट में रखा तो रिएक्ट करके लेड से यूज टू बिकम पॉइजन। एंड दैट्स हाउ वी प्रिज्यूम द टमेटोज आर पॉइजनस। एंड इट इज ओनली विद मोर नॉलेज दैट वी रियलाइज पॉइजन इज नॉट इन टमेटोज, बट पॉइजन इज इन द lead plates. And therefore knowledge would always enhance your horizon. Knowledge कहीं से भी मिले, हमें उसको लेना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ आपने नॉलेज लिया, अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, if you will not take it to your real life, you would not be able to realize its potential. And this is what I think Dr. Gupta as well as Kamaljeet was emphasizing. आपको पता है ये लॉ कानून की किताब में है, मेरा क्या लेना देना? मैं फिजिक्स पढ़ता हूँ, मैं साइंस पढ़ता हूँ, इकोनॉमिक्स। हाउ एम आई कंसर्न्ड विद लॉ? एंड दीज प्रोग्राम्स हैव बीन वेरी वेल डिजाइन्ड टू ब्रिंग लॉ इनटू योर ओन होम्स, इनटू योर डे टू डे लाइफ, एंड दिस इज वेयर द एम्पावरमेंट इज। एंड आप लोगों ने इसके लिए ऑप्ट किया, I think you all deserve congratulations for it, but I would request आप अपने सारे friends को भी कहिए that this is one program which is practical. It is not book knowledge, but this is something which you can use immediately in your day-to-day life. And you all must practice whatever you have learned. जहाँ पर gap रह गया, 1516 is the lifeline. वहाँ connect करिए, आपको जहाँ gap लगे, we'll fill in with more information on wherever the gap is. Now with this, ये कहा कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है, हमारे को प्रीएम्बल बोलता है, लेकिन साथ में जब भी कोई राइट होता है कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी होती है। डॉक्टर गुप्ता वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट कि अगर मैं कहती हूँ कि देश मेरे लिए ये करे
तो पहला सवाल हमें क्या करना है कि मुझे देश के लिए क्या करना है. That is the first question. Second should be what country can give me. First question is what is it that I am doing for my nation. आज के ज़माने में बहुत बार ऐसे होता है कि आपके पास राइट है, आपको कानून भी पता है, but you are not able to get justice or you are not able to realize the rights that you have. And here one word I would like to say, उस पर आप सब सोचिए. हमारे राइट्स को रियलिटी में ट्रांसलेट करने के लिए आज की तारीख में व्हाट इज द बिगेस्ट पावर दैट ऑल ऑफ अस है? हमारा ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप. आप लोग जो न्यूज़ होती है, आजकल हमने न्यूज़पेपर का ज्ञान नहीं कहते, आज हम क्या किताबों का ज्ञान नहीं कहते, हम कहते हैं हमारा व्हाट्सएप का ज्ञान है. व्हाट्सएप का ज्ञान है. बहुत बार डिसइंफॉर्मेशन है, गलत इन्फॉर्मेशन है, कई बार ठीक इन्फॉर्मेशन है. So don't accept anything and everything that you read on WhatsApp as correct or true. Check it for yourself. Always use your knowledge. Check it on that touchstone and then accept it. But it can be a very important tool if used in the right way. I'll just end with a small story which all of us know about Gandhi ji. Gandhi ji जब गए थे साउथ अफ्रीका, वो कहानी सबको पता है. वो ट्रेन के डब्बे में बैठे, फर्स्ट क्लास में था, निकाल दिए गए. तो वाइट ऑब्जेक्टेड, दे सेड ये काले आदमी, दे कैन नॉट ट्रैवल विद अस, दिस इज अ इंफीरियर ब्रीड. गांधी जी को निकाल के गाड़ी से फेंक दिया एंड दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी. आई थिंक मेनी ऑफ अस नो दिस वाज द एंड ऑफ द स्टोरी. दिस वाज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी. Gandhi ji is not the kind of person who would have taken all this lying low. So what he did, he wrote to the general manager of the railways. He had exerted his right. He said, once I have a ticket, I have a right to travel in first class. And lo and behold, what happened? Next night, he was in the same train in the first class dabba. He traveled in that first class dabba. Why? Because he knew how to exert for his rights. आपका राइट कोई छीने जल्दी से नहीं देना है. You should know how to make it into a reality. कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं होती. उनको जाना तो जोहानिसबर्ग, वो ट्रेन गई आधे रास्ते, आगे से उनको स्टेज कोच, घोड़ा गाड़ियाँ उस ज़माने में चलती थी, तो आगे का रास्ता घोड़ा गाड़ी में था. अब वो घोड़ा गाड़ी के अंदर बैठने लगे तो अगेन द सेम ऑब्जेक्शन. इतने इंफीरियर आदमी के साथ वाइट्स विल नॉट सिट. सो ही वाज नॉट अलाउड टू सिट इनसाइड द स्टेज कोच. बोले यहाँ आप नहीं बैठेंगे, और निकाल के बाहर फेंक दिए गए. इस बार वो लड़ने के मूड में नहीं थे. उन्होंने कहा हर बार कितना लड़े, क्या करें. जो घोड़ा गाड़ी के ड्राइवर होता है, जो उसके साथ एक सीट होती है जहाँ वो कंडक्टर बैठता है, वो बेचारे चुपचाप जा कर के वहाँ बैठ गए. अब उन्होंने कहा चलो. आधे रास्ते में जब स्टेज कोच रुकी तो एक वाइट मैन आया, उसको नहीं अच्छा लगा, उसने कहा नहीं यहाँ तो मैं बैठूंगा. उनको धक्का मार के फेंक दिए. अब क्या करें, किसके पास जाए. वो भी कम नहीं थे, ऐसे नहीं वो बने इतने बड़े लीडर. बिकॉज ही न्यू हाउ टू फाइट फॉर हिज राइट. ही अगेन गॉट इन टच विद द ओनर ऑफ द स्टेज कोच. उनको चिट्ठी लिखी कि ये क्या हो रहा है, और इस बार मानिए वो कोच के अंदर बैठ करके ट्रैवल किए. राइट, जो आपका राइट है उसको आपने कैसे अपने लिए पाना है, दैट ऑल्सो यू शुड नो हाउ टू टर्न इट इनटू अ रियलिटी. सो आई जस्ट सम इट बाय सेइंग, पहले नॉलेज एक्वायर करें, उसको अप्लाई करें और अपने हक के लिए लड़ना सीखें. अपने हक के लिए नहीं, अपने साथ वालों के लिए भी. This is why we all have to be together. Empower yourself and empower everybody who's around you. Thank you so much. आप लोगों को भी अनुभव हो रही होगी कि जैसे हम बड़े लोगों के सानिध्य में रहते हैं, संत लोगों के सानिध्य में रहते हैं, लॉ विशेषज्ञ के सानिध्य में रहते हैं, तो हमें भी बहुत कुछ ज्ञान मिल जाता है. डायरी लिखना, रखना, ये एक बहुत बड़ा गुण है
जो हमने प्रिंसिपल से भी सीखा और नीना बंसल मैम से भी। दूसरा, अपने अधिकारों के लिए हमें सचेत रहना है, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर रहना है, ना केवल अपने अधिकारों के प्रति, दूसरों को भी यदि राइट नहीं मिल रहे हैं तो उसके लिए भी उसे फाइट करना सिखाना है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा करनी है। जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते, दूसरा कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर और दुनिया की जानकारी भी हमें लेनी है। केवल सोशल मीडिया के पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते रहना है, उस पर ध्यान देना है, नेगेटिविटी की ओर नहीं जाना। बहुत सारी चीज़ें वातावरण में होती हैं, उसमें से हमें कौन सी ग्रहण करनी है, कौन सी नहीं, उसके लिए हमें अवेयर रहना है। बहुत सारी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है और हम आशा करते हैं कि पूरे DLSC के द्वारा जितने जजेस ने हमें बातें कही हैं वो सब हम याद रखेंगे, उन कानूनों को भी ध्यान में रखेंगे, हमेशा अवेयर रहेंगे, दूसरों को ये सारी अवेयरनेस की बातें बताएंगे और आगे की ओर अग्रसर होंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे। यही सब हम DLSA मैम को प्रॉमिस करते हैं। अब मैं बुलाना चाहूँगी कौशल को कि वो आप सभी को सम्मानित करने के लिए सर्टिफिकेट दिलवाए। फटाफट से आपके नाम अनाउंस किए जाएंगे, आप जल्दी जल्दी आएंगे। पहले 7th बैच को, फिर 8th बैच को। नाम आपके जैसे ही अनाउंस करें आप इधर से आएंगे और उधर से आप जाएंगे। एक बात। दूसरी बात कि सर्टिफिकेट लेने के बाद आप अपनी सीट पर ही बैठेंगे, क्योंकि शीतल मैम के और हम सब के जाने के बाद ही आप धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। वो दरवाज़ा वहाँ से बंद कर दिया जाए, वहाँ से कोई नहीं जाएगा, यहीं आकर आप लोग बैठ जाएंगे। आवाज़ कोई नहीं करेगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, मेरा सारा कहना मानते हैं, ये बात मैं जानती हूँ। अब कौशल आपसे बातचीत करेगा। थैंक यू मैम। सबसे पहले आप लोगों को सर्टिफिकेट देने से पहले मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी गेस्ट हैं, नीना मैम, कंवलजीत सर, शीतल मैम, प्रिंसिपल सर को एक मोमेंटो से सम्मानित करें, क्योंकि सर ही हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रोग्राम हो पा रहा है और हमें वो हमेशा ही सपोर्ट करते रहते हैं। मैं चाहूँगा कि मीना मैम को भी एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए, जो हमेशा हमारे क्लासेस में आके बच्चों के साथ बैठ के इन्होंने सब कुछ किया है, सारे क्लासेस को अटेंड किया, यहाँ तक उनको कोऑर्डिनेट भी करती रहती हैं और सबको बताती रहती हैं कि क्या कैसे करना है। इनकी वजह से ही ये सारा कोर्स हो पा रहा है। ऑनलाइन में भी ये हम लोगों से पहले आती थी क्लास में सबको बताने के लिए कि कैसे क्या करना है, और इन्होंने बहुत हमारी भी सहायता की है, बच्चों की सहायता की है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारे गेस्ट से और प्रिंसिपल सर से कि मीना मैम को एक ट्रॉफी से सम्मानित किया जाए। आर्ट सेक्शन के बाद भी आपको लॉ समझ नहीं आया, इन्होंने तो 8 बैच ही अटेंड कर, इसीलिए ना इनको समझ नहीं आ रहा। मैं प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि याशिका मैम को भी एक मोमेंटो से सम्मानित किया जाए, जो कि सारे कोर्स को कोऑर्डिनेट करती है, हमें सब कुछ बताती है कि हमें क्या करना है, और सारा लिंक है ये हमारे कॉलेज और कोर्स के बीच में। जो भी वर्चुअल हुआ है उसमें सारा कोऑर्डिनेट करना, कैसे करना, क्या करना, रोज सारी रिकॉर्डिंग, सब चीज़ याशिका जोरदार तालियां। एडवोकेट प्रिंसिपल सर की रोशनलाल सर को भी एक ट्रॉफी मोमेंटो से सम्मानित किया जाए, क्योंकि जो भी काम होता है कोर्ट के लिए ये इनको कभी भी बुलाया जाए तो ये हमेशा ही रहते हैं हमारे साथ।
अब मैं सबसे पहले 7th बैच के बच्चों का नाम अनाउंस करते जाऊंगा, तो सब लोग जल्दी जल्दी आते रहेंगे स्टेज पे, इस साइड से एंटर करेंगे और इधर से निकलते चले जाएंगे। इस साइड से आएंगे और इधर से निकल। अमन कुमार, चेतना, ममता, मानसी, पहले चेतना, ममता, ममता, मानसी, मयंक, प्रियंका भी रेडी, प्रियंका, साक्षी, शिवानी शर्मा, सिमरन, बहुत अच्छे से पढ़ा है इस बच्चे ने। वर्षा, वर्षा रेडी, अंजलि, अंकुश, बातचीत नहीं, मैंने कहा था आप अच्छे बच्चों, मेरा कहना मानो। अतुल, सर आपके सामने डर जा रहे हैं ना। आयुषी, दुर्गा, गुलशन झा, आयुष, फोटो खिंचा ले फिर एक मिनट बेटा, आप वेट करो, कितने आ जाओ, कौन बच्चा है? गुलशन आ जाओ, आप वेट करो बच्चे, एक मिनट। एक मिनट वेट कर लो, एंड में बोलना। कंचन, खुशबू, खुशबू, ईरम नूर,
लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी एमडी कैश, आयुषी, मुस्कान नरूला, नरेश यादव, पूजा यादव, प्रिंस, राहुल राजीव, राजदेव, रश्मि, सरिता, शगुन, शगुन, शिवम शाह, शुभ, सिमरन तैयार है? सिमरन शर्मा, सिमरन शर्मा, सिमरन शुक्ला, स्नेहा, सुमित कुमार, तेजेंद्र, प्रदीप सर, मीना मैम, ज्योति, ज्योति, बेटे आप मैंने बोला हॉल छोड़ के अभी नहीं जाएंगे कोई। हेलो हेलो, अच्छा मारो जल्दी जल्दी।
हो गया सबका? अच्छा, अभी याशिका बात करिए। आप लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइजेस भी मिल रहे हैं, मालूम है आप लोगों को? 7th बैच और 8th बैच दोनों को ना? अरे अपने लिए तालियां बजा लो, तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज मिलने लगे। बातचीत नहीं। 7th बैच फर्स्ट प्राइज मिस राधिका गुप्ता। सेकंड प्राइज मिस्टर हर्ष मिश्रा। एंड द थर्ड प्राइज इज मिस्टर सुखजिंदर कुमार। Eighth batch first prize is Mr. Rishabh Narula, and second prize Mr. Aman, And third prize Aditya. Mr. Aditya. सभी की ओर से मैं पूरी DLSE की टीम को थैंक यू बोलती हूँ मेरे बच्चों को सम्मानित करने के लिए। दुर्गा कहाँ थी दुर्गा? शशि। मेरी स्टूडेंट भी है। थैंक यू सो मच मेरे सभी बच्चों को सर्टिफिकेट देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए। थैंक यू बेंच ऑफ जजेस, थैंक यू सो मच। अब हम किनको बुलाना चाहेंगे बताइए? शीतल मैम को, जिन्होंने अब 7th बैच 8th बैच दोनों बैचों में अपना पूरा भरपूर सहयोग दिया और हम उनके ही सानिध्य में ये दोनों कोर्स कर पाए। डे टू डे हमें क्या करना है, कौन से जजेस आएंगे, कौन यहाँ पर आपसे बातचीत करेगा, कितनी देर के ये प्रोग्राम होगा, सारा कोऑर्डिनेट करना और किस तरह से उसे मैनेज करना, पूरी DLSA की टीम के साथ हम शीतल चौधरी प्रधान जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 7th बैच के लिए भी और 8th बैच के लिए भी अपना पूरा भरपूर सहयोग दिया। तो जोरदार तालियां शीतल चौधरी प्रधान मैम के लिए। हम बुलाना चाहते हैं शीतल चौधरी प्रधान जी को कि वो आएँ और आपसे बातचीत करें। Small token of love from our side, and may I request Learned Madam Meena Bansal Krishna ji and our Learned Member Secretary Shri Kamalji Arora ji to please hand over small gifts to Madam Meena Sharma ji and Learned Principal Sir. So this is not. If time is money, then today we have spent millions for us. Honorable District and Sessions Judge Madam Meena Bansal Krishna ji, Honorable Member Secretary Shri Kamalji Arora ji, Learned Principal Sir Mr. R.K. Gupta ji, Learned Faculty Member Ms. Meena Sharma ji, and my dear friends and esteemed guests, dear students, it is my privilege to propose the vote of thanks on this August moment. As somebody said, as we express our gratitude, we must never forget that the highest appreciation is not to utter words, but to live by them.
Today, my words are not enough to express the gratitude on behalf of this organizing committee, that is our DLSA and specifically your college. I would like to thank our chief guest for the day who graced us with this presenting and guidance. They have been very encouraging to us and always help us carry out such important events like this, the add-on course. I especially thank respected judges and my dear colleagues who are part of this program. Shri Harjeet Singh Ji, Learner Secretary, DLSA Southeast, Mr. Vinod Meena, Learner Secretary North, Shri Chandrajit Sir, Learner Secretary, DLSA Northern New Delhi, Ms. Niti Suri Mishra, Learner Secretary, Central DLSA, Ms. Vidi Anand Gupta, Learner Secretary Shahadra, Ms. Manu Goyal Khara, Learner Secretary Southwest, Ms. Kartika Janga, Learner Speaker from Mumbai, who had come to interact with you, Ms. Shweta Devan, Psychologist and Life Coach, our worthy ACP, District Kalkaji, SHO PS Kalkaji, Shri Abhishwar Kant, Learner Superintendent Jail, Tihar number 2, Ms. Angela, Learner Superintendent NCC, our beloved Additional Secretary and Special Secretary, Shri Gautam Anand Sir, and Ms. Namita Agarwal. I thank each and everyone for the remarkable lectures, seminars on various topics of this add-on course. I hope students learn a lot from them and you have gained some knowledge which we try to impart to you. I would also like to thank the principal sir, faculty members and my dear all students for supporting this program. This add-on course was not possible without your support and invaluable contribution. Your support always helps to bring us here every time. So I'm looking forward for any more excellent courses. This add-on course is not the end and we will be coming back to you with more courses. So a very warm thanks to each one of you for coming here. Thank you so much, sir, and thank you so much. Thank you so much. And I would also like to say Learned District Judge Ma'am has specifically chosen some books to be given to those children who have stood first, second and third. So there are some books, I would request Meera Kamaji to please hand over to children whenever they come to college. Thank you. So these books are ये बुक्स भी हैं आप सभी के लिए जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं बच्चे जिनकी प्राइजेस हैं उन्हीं को ही दी जाएंगी. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you card from our students to our guests. So I request Simran to please hand over the cards. Please clap. There is one card for our principal sir also. Thank you everyone. I would like to hand over the mic to Meena to say few words. मैं बस आप लोगों से एक बात जानना चाहती हूँ, ये सारे प्रोग्राम आपके लिए था, आप लोगों को ये कोर्स कैसा लगा? दिल से बताओ, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने की है, जितनी मेहनत कॉलेज ने की है, जितनी मेहनत DLSA ने की है, क्या आप सभी को उसका लाभ मिल पाया? मैं एक बार आपके शब्दों से सुनना चाहती हूँ. थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं मेहनत तुम्हारे लिए कर रही हूँ और यदि तुम्हें लाभ ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं. मैंने बहुत शिद्दत से कोर्स को किया है और चाहती हूँ आगे तुम लोगों को लाभ मिले और सोसाइटी में से पहुँचाए. तो पूरी DLSA की टीम के लिए जोरदार तालियां. और कोई कुछ शब्द कहना चाहता है या किसी के मन में कुछ बात है या कोई इस कोर्स से जिसको लाभ हुआ है, अपना फीडबैक आप लोगों ने भेज दिया. इधर मैम सबने अपना फीडबैक आपको भेज दिया है, उसमें सबने अपनी अपनी बातें रख दी हैं. आपका सभी का बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू. स्लाइड्स पे